बिहार चुनाव में पहले फेज की वोटिंग से पहले कई सारे सर्वे आए और इन्हीं सारे सर्वे के आंकड़े हमने आपको बारी बारी करके बीते दिनों में दिखाए हैं। अब बारी आ गई है इन्हीं का एक पोल ऑफ पोल्स एनालिसिस करने की। वही हमने इस वीडियो में करने की कोशिश की है, जिसमें एक एवरेज जो है वो निकाला जाता है। 4 बड़े सर्वे का आकलन जो है, एक फाइनल एनालिसिस जो है पोल ऑफ पोल्स हमने निकाला है। आपको पहले दिखा दें किन 4 सर्विस के आंकड़ों से हमने जोड़ा है पोल ऑफ पोल्स। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख लीजिए, जो सबसे लेटेस्ट आया है आईएनएस मैट्राइज के सर्वे में महागठबंधन या एनडीए किसकी जीत स्पष्ट नजर आ रही है, वो आंकड़े आप देख लीजिए। एनडीए को 153 से 164 सीटें जो है वो मिलती नजर आ रही हैं। आईएनएस मैट्राइज के इस सर्वे में महागठबंधन काफी पिछड़ता हुआ इस सर्वे में नजर आता है। 76 से 87 सीटें नजर आती हैं। आपको बता दें, बिहार में किसी को सरकार बनाने के लिए 243 की कुल विधानसभा है, उसमें 122 का मेजॉरिटी मार्क चाहिए होता है। यहाँ पर एनडीए आईएनएस मैट्राइज के सर्वे में काफी आगे दिखाई दे रही है। अब तक का हम कहें तो सबसे ज्यादा नंबर जो है वो आईएनएस मैट्राइज ने ही एनडीए को दिया है। जीत की तरफ एनडीए इसमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अगले सर्वे आपको दिखा देते हैं, जिसके अनुसार हमने किया है पोल ऑफ पोल्स। अब आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ जेवीसी का जो ओपिनियन पोल है, उसमें भी एनडीए मेजॉरिटी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। 120 से 140 सीटें एनडीए को दी हैं। टाइम्स नाउ जेवीसी के सर्वे ने महागठबंधन पीछे नजर आ रहा है, 93 से 112 सीटें। जैसा हमने आपको बताया, 122 का मेजॉरिटी मार्क किसी भी पार्टी, किसी भी गठबंधन को चाहिए बिहार में सरकार बनाने के लिए, और वो टाइम्स नाउ जेवीसी के सर्वे में दिखाई देता है एनडीए के पक्ष में। अब तीसरा सर्वे देख लीजिए। अब देख लीजिए चाणक्य स्ट्रैटेजीज का सर्वे, जिसमें भी वैसी ही तस्वीर दिखाई दी जैसे कि बाकी 2 सर्वेज में हमने देखी। एनडीए 128 से 134 सीटें जीतता हुआ इसमें नजर आ रहा है। महागठबंधन 102 से 108 सीटें पाता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर क्लीन स्वीप की तरफ जो बढ़ता नजर आ रहा है सर्वेज में, कम से कम वो एनडीए नजर आ रहा है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज के सर्वे में भी आप देखेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट 128 से 134 का ब्रैकेट जो है वो दिया गया है। चौथा सर्वे अब आपको दिखाते हैं। अब देख लीजिए पोल स्ट्रैट का सर्वे। पोल स्ट्रैट का सर्वे कह रहा है कि एनडीए 133 से 143 सीटों पर सीटें जीत सकती है। महागठबंधन 93 से 102 सीटें जीत सकता है। कुल मिलाकर पोलस्टार्ट के सर्वे में भी क्लीन स्वीप की तरफ यहां पर एनडीए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के 10,000 वाली योजना हो, जो बैंकों में पैसा जा रहा है, वो गेम चेंजर साबित होगा या नहीं होगा। क्या ये नंबर असली तस्वीर में बदलेंगे नहीं बदलेंगे, वो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन आपको दिखा दें कि चारों के आधार पर जो एक पोल ऑफ पोल्स हमने तैयार किया है, उसमें आखिर कितनी सीटें एनडीए को और कितनी महागठबंधन को मिलती नजर आ रही है। इन 4 सर्विस के आधार पर पोल ऑफ पोल्स तैयार किया गया है, और इसमें जो फाइनल आंकड़ा पोल ऑफ पोल्स में नजर आ रहा है वो एनडीए को 133 से 145 सीटों के बीच में एनडीए कहीं खड़ा नजर आता है। यानी इस बीच एनडीए की सीटें हो सकती है अनुमानित तौर पर। महागठबंधन तेजस्वी राहुल की जोड़ी जो है वो 91 से 102 सीटें यहां पर पाती हुई नजर आ रही है। बहुत चर्चा हुई इस चुनाव में, नीतीश कुमार की 10,000 वाली योजना हो या फिर तेजस्वी यादव की हर घर वाली नौकरी की योजना हो, दोनों का टकराव, दोनों को एक गेम चेंजर बताया गया कि कौन सी योजना किससे बड़ी साबित होगी, किससे ज्यादा प्रभावी साबित होगी। लेकिन यहां पर कम से कम लग रहा है कि सारी योजनाएं एनडीए के पक्ष में जाती नजर आ रही हैं। लोगों का समर्थन एनडीए के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। लेकिन आपको साफ कर दें, ये पोल ऑफ पोल्स एनालिसिस है, ये सर्वेज है। सर्विस के आधार पर ये पोल ऑफ पोल्स एनालिसिस बनाया गया है, जिसमें एनडीए को 133 से 145 सीटें मिलती नजर आ रही है। महागठबंधन पीछे नजर आ रहा है, 91 से 102 सीटें पाता हुआ नजर आ रहा है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपना आकलन भी बताइए। देखते रहिए न्यूज़ तक।